देखिए, साइबर सिक्योरिटी से लेकर के पूरे देश में एक अलग अलग चिंताओं का एक वातावरण जब बनता है तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस बहुत मददगार साबित होती है। हमारे कई सम्मेलन दिल्ली में होते हैं, उसमें भी साइबर अपराध से संबंधित चर्चाएं होती है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म में वहाँ भी चर्चा होती है। आज ये स्टेट लेवल का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है राजस्थान की, लाल साहब, उन्होंने ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें सभी विषयों को उन्होंने टच किया। साइबर क्राइम के कितने रूप हैं, कैसे कैसे हम अवेयरनेस फैलाएंगे और कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी भी इस कॉन्फ्रेंस में आए। वो भी कह के गए कि साइबर थाना हम बना रहे हैं, साइबर कोर्ट भी बनाएंगे। तो ऐसा पहल करने वाला राजस्थान पहले राज्य होगा देश में। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए, जस्टिस सूर्यकांत जी, वो भी इस संबंध में कुछ चीज़ें कह के गए कि भाई ये पहल जो जागरूकता की पहल है, ये देश के दूसरे भागों में भी इसके वर्कशॉप होनी चाहिए। इससे मैं कहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट जजेज जो भी हमारे राज्य में इस पद स्थापित हैं, वो सब तो थे ही पार्टिसिपेंट के रूप में। हाई कोर्ट के जजेज भी आए, दूसरे राज्यों के भी हाई कोर्ट के जजेज आए यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑनरेबल जजेज आए। उन्होंने भी अपनी बात कही। इसका मतलब ये बहुत सफल प्रोग्राम हुआ है। और समापन पे आज मुझे बुलाया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार एक इनोवेटिव प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने। मैं उनको इस अवसर पर बधाई भी देता हूँ। सर, साइबर क्राइम को कम करने में क्या एआई की भूमिका भी अहम रहेगी? देखिए, एआई एक टूल है जिसको हमें कैसे यूज करना है। अब एआई के बिना तो हम, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि इंडस्ट्री 4.0 में एआई तो उसका मेजर कंपोनेंट है, हम तो उसके बिना तो रह तो सकते नहीं। लेकिन उस टूल को हम कैसे उपयोग में लें। जैसे एआई की समिट हुई यहाँ, इंटरनेशनल समिट दिल्ली में हुई, और दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट भी आए। सबने कहा, किसी ने कहा रोजगार के अवसर कम होंगे, तो उसमें से एक निकल कर के आया मंथन में से कि रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे, रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा। इसका मतलब एआई यूजफुल भी है, उसको हमने कैसे यूज करना है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। सर, आपने कहा कि 21वीं सदी भारत की है और साइबर क्राइम जो दुनिया में बढ़ रहा है उसको रोकने में भारत कोई भी क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने में भारत निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका निभाएगा। और 21वीं सदी भारत की होगी, ये बहुत से लोग अब कहने लगे हैं। जो वेस्टर्न थिंकर हैं, रणनीतिकार हैं, वो भी कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। यूजीसी को लेकर रामचंद्राचार्य जी ने कहा है कि सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। ये बिल नहीं था जी, मैं आपको उसको क्लियर कर दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही कोई प्रकरण गया था, रोहित वेमुला, और उसके बाद केस गया वहाँ। ये कोई पीआईएल थी, उस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ही सुन रहा था। यूजीसी को उन्होंने कई बार बुलाया होगा, कोई ड्राफ्ट दिया होगा, उसके बाद एक और पीआईएल आ गई। अब वो जो रूल्स हैं जो यूजीसी ने बनाए थे, उस पर स्टे आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है वैसे भी इस पे।